हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपका भी एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो इस वीडियो को जो है पूरा देखना। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका जो है एक से अधिक बैंकों में अकाउंट होगा तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो इन सारे नुकसान के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखते रहना, वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आप जो है चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल की घंटी को दबा लेना, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो मिलते रहे। अगर आपका कई बैंकों में अकाउंट है तो सबसे पहला नुकसान मेंटेनेंस को लेकर है। हर बैंक का अलग अलग मेंटेनेंस चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज, एसएमएस चार्ज, सर्विस चार्ज, मिनिमम बैलेंस चार्ज होता है। जितने बैंकों में अकाउंट होगा हर बैंक को इस तरह के तमाम चार्जेस चुकाने होंगे। इसका कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान जरूर है। अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो इसके बदले बैंक तगड़ा चार्ज वसूल कर सकते हैं। ऐसे में गैर जरूरी बैंक अकाउंट को बंद करने की सलाह दी जाती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सिंगल बैंक अकाउंट है तो रिटर्न फाइल करना आसान होता है। आपकी कमाई की पूरी जानकारी सिंगल अकाउंट में होती है। अलग अलग बैंक अकाउंट रहने से यह कैलकुलेशन जटिल हो जाता है। इससे टोटल इनकम का कैलकुलेशन गलत हो सकता है। ऐसे में टैक्स विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। ऐसी ही समस्याओं को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में नए सिस्टम की घोषणा की थी। नए नियम के तहत अब सैलरी इनकम के अलावा दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम जैसे डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट इनकम की जानकारी पहले से भरी होगी। अभी तक टैक्स पेयर्स को इसका अलग से कैलकुलेशन करना होता था। इससे कई बार भूल जाने के कारण उसे परेशानी होती थी। अब ये तमाम जानकारी पहले से भरी हुई आएगी। यह जानकारी पैन कार्ड की मदद से हासिल की जाएगी। अगर किसी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में एक साल तक किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है तो वह इनएक्टिव बैंक अकाउंट में बदल जाता है। 2 सालों तक ट्रांजैक्शन नहीं होने पर वह डोरमेंट अकाउंट या इनऑपरेटिव में बदल जाता है। ऐसे बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड की संभावना बढ़ जाती है। बैंकर्स का कहना है कि इनएक्टिव अकाउंट के साथ इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रॉड के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे में इसका डिटेल सेपरेट लेजर में रखा जाता है। प्राइवेट बैंकों का मिनिमम बैलेंस चार्ज बहुत ज्यादा होता है। जैसे एचडीएफसी बैंक का मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपया है। ग्रामीण इलाकों के लिए यह 5,000 रुपये है। यह बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर एक तिमाही की पेनाल्टी यानी कि 750 रुपये है। इसी तरह का चार्ज अन्य प्राइवेट बैंकों का भी है। गलती से मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपको हर महीने सैकड़ों रुपए बेवजह चुकाने पड़ेंगे। इससे आपके सिविल स्कोर पर भी असर हो सकता है। आज के जमाने में सिविल स्कोर हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी स्कोर के आधार पर आपको बैंक से सस्ता लोन मिलता है। सिविल स्कोर कम रहने का नुकसान लंबे समय तक ज्यादा इंटरेस्ट के रूप में झेलना होगा। अगर आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो हर महीने हजारों रुपए केवल मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने में लग जाएंगे। इससे आपके इन्वेस्टमेंट पर असर होता है। जिस पैसे पर आपको कम से कम 7 से 8% का रिटर्न मिलता चाहिए वह पैसा आप बैलेंस के रूप में रखा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मिनिमम बैलेंस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन यह अधिकतम 3 से 4% तक होगा। इसी पैसे को सही जगह निवेश करने पर 7 या 8% तक का रिटर्न आसानी से पाया जा सकता है। तो जैसा कि आपने सारी जानकारी जान ली कि किस तरह से जो है अगर आपका एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होगा तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप कभी भी अपना एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ना खोलें। आपको जो है तरह तरह के लॉस होने लगेंगे। धन्यवाद।